यहाँ से देखेंगे एडुटेरिया यहाँ पर फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट है 4 नंबर टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पर टेस्ट नंबर जो तीसरा था हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 से कवर कर चुके थे, राइट। तो टेस्ट नंबर 4 का 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 176 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे इसके, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो कल इस टाइप से टेस्ट 4 ये भी पूरा हो जाएगा। सुबह हम लोग कर चुके हैं दृष्टि का टेस्ट नंबर 11 सेक्शनल टेस्ट था, उसमें हिस्ट्री के काफ़ी आपको पोर्शन कवर होगा, जैसे कि एंशिएंट, मेडाइवल, है ना, कल्चर प्लस करंट अफेयर्स के साथ यहाँ पर उसमें है। तो वो भी आप देख सकते हो, सुबह मैंने कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो भी हिस्ट्री को लेकर के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आते क्वेश्चन है से इसमें का जो फर्स्ट से है ना, फर्स्ट से क्वेश्चन है इसमें जरा आप देखो फुल लेंथ पेपर है कि उसमें क्वेश्चन यहाँ पर 152 क्वेश्चन ऑल कवर किए गए इसमें, ठीक है। जो पार्टिकुलर्स यहाँ पर स्पेस है इसमें प्रोवाइड किए गए आंसर इसमें सीट है, और विच यहाँ पर जो इसमें अटैच्ड आंसर की भी है ना, जो अटैच्ड आंसर की इसमें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो होगा लास्ट में, जैसे कि इसमें कॉलम हम लोग अप्लाई करते हैं सेकंड छोटे छोटे से जो गोले भरते हैं, है ना, वो भी यहाँ पर दी हुई की सीट होगी। तो मैं आपको शेयर करता हूँ, देखो ठीक है, इसमें लिखा तो है, अगर होती है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आप गोले को रंग करा करो, तो एक प्रैक्टिस भी होगी इससे। आते क्वेश्चन से 1, क्वेश्चन नंबर 1 से इसमें बोले कि पुराणों के यहाँ पर रचनाकार किसने माना था, बताना है। देखो पुराने यहाँ पर रचनाकार है, यहाँ पर महर्षि जो वेद व्यास है उनको मानते थे। यहाँ से आंसर होगा कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना था, यह माना जाता है, बोलते था नहीं। पुराणों में इसकी कुल संख्या कितनी है, 18 और अधिकतम पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, और स्त्रियाँ या शुद्ध जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी ये पुराण के सुन सकती थी, ठीक है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ से इसमें बोले कि जो सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का जिक्र जिसे हमें खारवेल के जो हाथी कुंभाबिले है उससे मिलता है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, सेकंड का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड यहाँ पर है कि जो भारत में सर्वप्रथम होने वाले जो झूठ है इस पर आक्रमण की जानकारी हमें गिरनारा अभिलेख से प्राप्त होती है, ये गलत है, गिरनारा अभिलेख से नहीं मिलती है ना, ये बात गलत हो जाएगी, राइट। तीसरा, भारत में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के ईरान अभिलेख से प्राप्त होता है, करेक्ट है। और बुरशुम कश्मीर की गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जहां मनुष्य के साथ उसके पालतू पशु को भी देखना जाता था, करेक्ट हो जाएगा 1, 3, 4 आंसर यहाँ से सेकंड का सी करेक्ट है। 134 क्वेश्चन 3 तीसरा, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दे रखा है। इंद्र है, इंद्र का क्या होगा, इंद्र यहाँ पर युद्ध का नेता तथा वर्षा के देवता सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता मानते थे, ठीक है। तो क्या होगा युद्ध का, मरुत जो है ये क्या होगा, ये आंधी जो तूफान था उनका देवता मानते थे, ठीक है। उसके बाद अश्विन होते थे विपत्ति को हरने वाला देवता मानते थे। उसके बाद उषा आपका हो जाएगा प्रगति को उत्थान देने वाली देवी, करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरे का सही आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से रिक्त स्थानों के यहाँ पर पूर्ति करना है, देखना है। सिकंदर के बाद क्या आएगा और यहाँ पर अभियान के यहाँ पर पूर्व क्या आएगा, देखो इसमें जो हो जाएगा अरस्तु, सिकंदर का अरस्तु का शीर्ष था जिसे यहाँ पर उसके भारत में विजय का अभियान कब 326 यहाँ पर ईस्वी में, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कथने और कारणार्थ, कथने 2 बार दिया है, यहाँ पे कारण होगा कथने, कारण दिया है ना, कथने दिया या कारण दिया, मैं दोनों को कथन पढ़ रहा था है ना। तो पहला कथन क्या है, इसमें बोले कि गुप्त काल में भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग भी कहते थे इसको, पहला 5वें का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के भी बड़ी मात्रा में क्या है जारी किए गए थे, सेकंड बात गलत है, क्योंकि गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानते थे। इसके पीछे पर कारण था कि इसी युग में सांस्कृतिक और साहित्यिक पर बड़े पैमाने पर प्रयोग करते थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाणों के शासनकाल में जारी किए गए थे, ना कि गुप्त में। तो 5 का सी क्या होगा, करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से इसमें की जो नालंदा यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसको खत्म करने विनाश करने का कारण क्या था, हटाने का कारण क्या था, ये था कि यहाँ पर देखो कि मंगोल का आक्रमण करना, ऐसा कुछ तो था नहीं, ठीक है। हुण पर आक्रमण भी कोई मतलब इतना नहीं था इनका, राइट। ईरानी आक्रमण को भी इतना कोई मतलब, तो तीनों आंसर में से कोई नहीं होगा आंसर इसका, डी क्या होगा सही होगा। इसका कारण था कि जो मुस्लिम तुर्क आक्रमण था, ठीक है, उसमें बख्तियार खिलजी नामक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी ने इस विश्वविद्यालय को आग द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया था, और बख्तियार मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनापति था इसका,
और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। छठे का डी। 7 चीनी यात्री इस सिंह का बिहार भ्रमण का काल सामान्य तौर पर क्या था, बताना है। क्या था इसका? 7वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये था क्या था 670 से 700 ईस्वी जो थी उसके दौरान। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 7वें का, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका पहला जो होगा स्टेटमेंट करेक्ट है 7वें का। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर 8वां। 8वां नंबर यहाँ से अंकुर वट जो मंदिर है, ठीक है, पता होगा कहाँ पर है, ये किस समूह द्वारा निर्माण कराया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का। सही आंसर यहाँ से कंबोडिया करेक्ट आंसर है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कराया गया था, राइट। और ये विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू समूह मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 9 9वां नंबर है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से चोल शासकों ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध यहाँ पर सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। 9वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, चोलों ने पाट तथा क्षीर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। सेकेंड भी करेक्ट होगा, दोनों सही है। आंसर सही पूछा है तो सी 9वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 है दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उसके यहाँ पर सिंहासन पर होने वाला क्रम कालक्रम है, उसके बारे में बताना है आपको। रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज, मुइजुद्दीन मसूद शाह, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका नसीरुद्दीन महमूद। तो कौन सा होगा यहाँ पर सही बताना है। देखो इसका जो सही हो जाएगा इससे 10वें का सही आंसर जी हो जाएगा। पहला तो रुकनुद्दीन फिरोज सी, उसके बाद ए नंबर रजिया सुल्तान, ठीक है, उसके बाद क्या होगा बी मतलब मुइजुद्दीन महमूद शाह, उसके बाद डी सी ए बी डी करेक्ट आंसर 10वें का डी। क्वेश्चन 11 है 11 नंबर आल्हा और उदल का संबंध किस वंश के शासकों से था, बताना है। किससे था? करेक्ट आंसर 11वें का हो जाएगा चंदेल, ये करेक्ट आंसर है। आल्हा और उदल नमक सेनापति नामक जो संबंध चंदेल शासकों से था, और ये दोनों चंदेल शासक परमादित्य जो थे परमल 1165 से 1203 के शासक सेनानायक थे। ठीक है, ये दोनों सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण से डटकर सामना किया था। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा पर कथन जो है सही होगा? फिरोज शाह तुगलक आगरा नगर की स्थापना की थी। 12वें का पहला गलत है, क्योंकि आगरा नगर की स्थापना 1504 तो यहाँ पर सिकंदर लोधी है ना 1489 टू 1517 के जहाँ पर टाइम पीरियड के दौरान पर करते थे। ठीक है, और उसमें जो फर्स्ट यहाँ पर इसमें जो कैपिटल थी उसके यहाँ पर स्थानांतरित भी किया था। ठीक है, तो क्या होगा फर्स्ट यहाँ से रॉन्ग है। सेकेंड जो थे इसमें इनका जो सरनेम था है ना, उनके यहाँ पर जो पोएट थी उसकी रचना करने की थी, उसको लेकर के जहाँ पर जो मेन यहाँ पर इनका शासन था ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा सेकेंड बात भी यहाँ से गलत होगा, राइट। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड बोला कि गुल रूखी नाम कविताओं में रचना करने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था? सिकंदर लोधी था। दोनों क्या होंगे? रॉन्ग है। डी क्या होगा 1 और 2 दोनों यहाँ पर गलत होगा। 13 राग गोविंद है, उसका रचनाकार कौन है? 13 का हो जाएगा राग गोविंद मीराबाई 16वीं शताब्दी पे एक हिंदू धार्मिक कवित्री थी, जिसके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय था। उन्होंने 4 पंथों की रचना की थी, और ये ग्रंथ बरसी का मायरा है ना, और गीत गोविंद टीका राय गोविंद ये सब यहाँ पर लिखा था। सोरठा है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है रिक्त स्थान के यहाँ पर क्या करना है? पूर्ति करना है। इसमें बोला है कि यहाँ पर जो चीज शब्द है उसके स्थान पर लिखना है कि क्या होगा अकबर ने दीन इलाही वर्ष किस ईस्वी में प्रारंभ किया था। 14 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा 1582 सी करेक्ट आंसर। 1582 में मुगल जो यहाँ पर अकबर थे उसने तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत अकबर ने सभी मूल धर्मों के सिद्धांत का सम्मिलित करके इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था, एक विचार पद्धति थी। 15 यहाँ से इनमें से किसके शासन में जो हिजड़े थे उनके बहनाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था। करेक्ट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा 15 का आंसर मुहम्मद शाह 1719 टू 48 तक
करेक्ट आंसर है यहाँ से सही होगा, क्योंकि इसमें अपना अधिकतम समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उनकी प्रशासन की नीति, उसकी उदासीनता और जो मदिरा थी उसमें सुंदरी के प्रति रुचि के कारण रंगीला कहा जाता था। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग प्रतिनिधित्व स्थापित हुआ था। 16 अभिकथन है कारणार्थ देखते हैं। भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन को भुगतान किए गए होम चार्जेस औपनिवेशिक आर्थिक निकास को एक प्रमुख घटक थे। 16 क्या होगा? 16 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, होम चार्जेस में ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनकी पेंशन, ब्रिटेन के लिए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज और इंडिया ऑफिस पर होने वाले खर्च शामिल थे। इससे उसी की किसी भी हालत में कोई यहाँ पर उत्पादक मूल्य वापस नहीं हो सका था। सेकंड बात भी सही है, ठीक है। होम चार्जेस का भुगतान भारतीय राजस्व से ब्रिटेन से किया गया था। इसमें गारंटी रेलवे पूंजी पर ब्याज, नागरिक सैन्य प्रशासन, है ना, इंडिया ऑफिस खर्च, ये सब यहाँ पर शामिल थे। तो आर्थिक निकास के सिद्धांत का आधार था ये। 16 का क्या होगा? 1, 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे, है ना। ये करेक्ट है, इसके यहाँ पर सही व्याख्या भी कर रहा है। 17, 17 निम्नलिखित में से कौन सा कारक औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय हस्तक्षेप के उद्योगों के विउद्योगीकरण प्रत्यक्ष कारण नहीं था? इसका 17 का क्या होगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, जिसने बंगाल में भू राजस्व को स्थायी रूप से क्या किया था? निर्धारित किया था 1793 में, ठीक है। उसने कृषि संरचना और किसानों की गरीबी को प्रभावित किया था, लेकिन यह हस्तशिल्प, लोक उद्योगों और जो विद्योगीकरण था उसके प्रत्यक्ष कारण नहीं था। 17C क्वेश्चन 18 जेनिमी व्यवस्था मुख्य रूप से किस विद्रोह से संबंधित थी? 18 का आंसर मोपला रिवोल्ट। मोपला रिवोल्ट यहाँ से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये व्यवस्था जो थी, इसके तहत जेनमी उच्च जातियों जैसे कि नंबूदरी, ब्राह्मण, नायर, सरदार, ये सब उनके बाद भूमि के स्वामित्व को लेकर अधिकार होते थे। क्वेश्चन 19 यहाँ से औपनिवेशिक भारत के संबंध में रैंक रेटिंग की अवधारणा का अर्थ क्या होगा? रैंक रेटिंग की जो अवधारणा है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि जो जमींदारी द्वारा रैयत किसानों से काफ़ी ज़्यादा किराया वसूलना, जो अक्सर जमीन की अधिकतम वहन क्षमता के बराबर होता था। 19 का क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 20 नंबर है औपनिवेशिक भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में विचार करना। स्थायी बंदोबस्त के विपरीत रैयतवाड़ी राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था, आमतौर पर हर 20 से 30 साल में, जिसके सरकार को राजस्व की मांग को बढ़ाने की अनुमति मिल जाती थी। 20 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत रैयत किसान जो थे उनको तब तक जमीन का मालिक माना जाता जब तक कि वह राजस्व का भुगतान करता रहता था, और ये व्यवस्था जमींदारी क्षेत्रों की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। सेकंड आपको जो रहेगा स्टेटमेंट करेक्ट है वो भी। थर्ड, मद्रास में रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसके सूत्रधार थॉमस मुनरो का उद्देश्य एक मध्यस्थ जमींदार वर्ग के उदय के लिए विरुद्ध छोटे किसान जमींदार की रक्षा करना था। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 1, 2, 3 सभी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी सही होगा। 21 लॉर्ड डलहौजी क्या पर मशहूर टिप्पणी, एक चेहरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, और किस रियासत के बारे में बात कही गई थी? आंसर हो जाएगा, ये बात कही गई थी अवध के बारे में, ठीक है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने अवध राज को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी ये कहा था, और 5 साल बाद 1856 में इस राज्य को औपनिवेशिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। क्वेश्चन 22 यहाँ पर जो गार्विन इरविन जो पैक्ट है, ठीक है, उसके यहाँ पर तो यहाँ पर देखने की कौन सा इसमें से इनमें कुछ रियायतें दी गई थी, ठीक है, जैसा कि कुछ यहाँ पर जो पॉलिटिकल यहाँ पर रियायत थी वो, ठीक है, दमनकारी यहाँ पर जो आदेश थे, इनके अध्यादेश थे, इनके जो ऑर्डिनरी थी वो यहाँ पर रिटर्न की गई थी, और यहाँ पर क्या था जो उनके कुछ इसके साम्राज्य थे, है ना, यहाँ पर इमरजेंसी में इनको स्वीकृति एडवाइस किए थे, एक्सेप्ट किए गए थे, राइट। समुद्री यहाँ पर जो तक पर यहाँ पर नमक निर्माण की अनुमति दी गई थी। तो क्या होगा इसमें? देखो यहाँ पर क्या है, 22 का जो स्टेटमेंट होगा ये ओनली 2, 4 ही करेक्ट है इसका, ठीक है। ओनली 2, 4 यहाँ पर जो एक तो देखो पहला रहेगा, पूछे कौन सा यहाँ पर रियायतें दी गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर 2 एक तो दमनकारी अध्यादेश की वापसी, ठीक है, समुद्र तट पर यहाँ पर जो नमक अनुमति थी। 2 और 4 करेक्ट आंसर है, यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 2, 4 यहाँ से ए करेक्ट है। 23 है। 23 यहाँ पर क्वेश्चन का है,
यहाँ पर जो सीरियल से दे रखे नंबर है ना, PQRS, इनको क्या करना है, इनको सीरियल से लगाना है ना। PQRS यहाँ पर जो है इनको सीरियल सेट करना है। कौन से यहाँ पर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट हो गए। जैसे कि यहाँ पर जो है पहला था पोडे में, यहाँ पर जो चापनेकर जो इनकी जो यहाँ पर डेथ हो गई थी 1897, ठीक है। आर क्या था, जो गदर यहाँ पर पार्टी थी उसकी स्टेबल किया था 1913 में। क्यों किया था, काकोरी जो ट्रेन यहाँ पर कांड था 1929 और 1925। असेंबली यहाँ पर जो बम कांड था, ठीक है, वो क्या था 1929 और लाहौर सॉर्डन केस 1929 to 31। करेक्ट आंसर 23 का ए करेक्ट है, ठीक है। 24 नंबर आते हैं, 24 नंबर यहाँ पर देखो दे रखा है स्तंभ 1 स्तंभ 2, चंपारण यहाँ पर जो सत्याग्रह है, ठीक है, उसके बारे में। चंपारण है 1917, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें कौन सा यहाँ पर मैच कर रहा है 24 में, ये मैच कर रहा है 1 का 2, मतलब तिनकठिया प्रथा का उन्मूलन कर लेकर के, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह का क्या कर रहा है, खेड़ा कब को जाएगा, यहाँ से बी का 3 हो जाएगा, बॉम्बे जो राजस्व संहिता थे उसके अंतर्गत को लेकर के, ठीक है। तेभागा मूवमेंट 1946 का 1, जो इनका क्रॉप होती थी, फसल होती थी, उसका यहाँ पर 2/3 एरिया जो था उसका अपने पास यहाँ पर कंट्रोल करने के रखता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर एक का मूवमेंट है 1921, एक का मूवमेंट में आपका हो जाएगा यहाँ से कि जो इसमें रेंट पे रहते थे है ना, जो इनका रेवेन्यू देते थे, ठीक है, जो भुगतान करते थे उसको लेकर के बगैर बिना वेतन जबरदस्ती किराया कम करना है, इस उपभोक्ताओं से इनकार, तो ये इसका डी होगा 4। 24 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट है। 25 नंबर 25 नंबर है। 25 यहाँ पर गदर जो पार्टी है उसके बारे में 1915 के बारे में विचार करना है, कथन और कारण, ठीक है। देखते हैं, पहला बोला पंजाब में गदर पार्टी का 1915 में सशक्त विद्रोह का बुरी तरह से विफल रहा था। 25 पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड आर, ये विद्रोह इसलिए विफल रहा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नरमपंथी नेताओं के दबाव में आकर अंतिम समय पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। सेकंड बात यहाँ से रॉन्ग होगी, इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 से करेक्ट है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26, औपनिवेशिक आर्थिक जो निकास है उसकी राष्ट्रवादी आलोचना में वाणिज्यिक निकास और जो राजनीतिक निकास है उसके बीच जो डिफरेंस है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक निकास सही पहचान करता था। 26 क्या होगा आंसर, होम चार्जेस और ब्रिटिश यहाँ पर जो सिविल मिलिट्री कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह पेंशन को खर्च भारतीय राज्य से उठाया जाता था, बी करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27 है, ए का जो यहाँ पर एकता है ना, ए का जो मूवमेंट है उसके बारे में बताने की कौन से यहाँ पर इसमें सही रहेगा, इसका स्टेटमेंट के हिसाब से क्या सही रहेगा बताओ। देखो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से इसको ये होगा, ये आंदोलन कांग्रेस और ये क्या, ये कांग्रेस और इसमें जो खिलाफत मूवमेंट थे, ठीक है, दोनों संगठन में काफ़ी हद तक स्वतंत्र होकर संचालित हो गए थे, जिससे किसानों की स्वैत और गुरादी चेतना का पता लगा था। पहला 27 का स्टेटमेंट यहाँ से सही होना चाहिए क्या, हाँ पहला स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, पहला सही है। सेकंड होगा क्या, इसमें बोला कि स्निग्ध जो नेतृत्व था उसके आधार पर जातीय किसान भी शामिल थे, जैसे कि मदारी पासी के नेतृत्व में पासी समुदाय लोग थे। थर्ड स्टेटमेंट है इसमें उनकी मांगों को काफ़ी जो सरकारी अभिलेख थे उसमें दर जो थी इन पर लगान पर भुगतान करने को लेकर दी जाती थी। बिगार बिना वेतन जबरन प्रथा को समाप्त करना शामिल था। 1 2 3 करेक्ट है। 27 का 1 2 3 डी, 27 का हाँ ठीक है 1 2 3 डी। 28 स्तंभ 1 स्तंभ 2 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3 क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर काकोरी ट्रेंड डकैती को अंजाम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बी का आपका जो 1 हो जाएगा गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को पंजाबी प्रवासियों को स्थापित किया, ठीक है। सी अनुशीलन जो कमेटी थी, C4 ये जो बंगाल में स्थित संगठन 1900 में दशक में शुरुआती दौर पर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA जो था ये क्या हो जाएगा आपका 1928 में जो भगत सिंह थे उनके जो वैचारिक दबाव थे उसके तहत इनको सोशलिस्ट में जोड़ा गया था। करेक्ट 28 का आंसर हो जाएगा A3 B1 C4 D2। 28 का क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 29 1857 की जो रिवोल्ट था उसमें अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग बताया था, है ना, और इतिहासकार ने उनके दिए गए विवरण को किससे जोड़ा, कौन सा जोड़ा गलत बताता है,
ठीक है, मतलब सबने क्या अलग अलग बताई बातें, केस ऐसा था, इनमें से कौन सी ऐसी बातें थी जो अलग बता रहा है, उनसे भी अलग बता रहा है, जो मैच नहीं करता है। 29 का आंसर हो जाएगा आर सी मजूमदार, आम लोगों को व्यापक व्यक्ति गई उनके द्वारा राष्ट्रवादी भावना को सच्ची अभिव्यक्ति करना, सी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर 30, तीन प्रमुख जो किसान आंदोलन थे उसके बारे में विचार करना है, तुलनात्मक जो सही कथन है उसके बारे में। चंपारण और खेड़ा भारत में गांधी के शुरुआती तौर पर सत्याग्रह थे, जबकि तेभागा किसान सभा के तत्वाधान में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया एक संघर्ष था। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, तेभागा जो मूवमेंट था इसकी मांग थी कि मौजूदा समान 1:1 हिस्सेदारी के अनुपात को बदलकर बटाईदार के पक्ष के रूप में 1:2:1 के रूप में इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, लागू करना। सेकंड क्या होगा, सही है। थर्ड, तीसरा स्टेटमेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक रूप से भूमिका निभाई थी। तीनों सही होगा। 31 to 3 बी। 31 यहाँ पर माइकोप्लाज्मा के लिए इनमें से कौन सा यहाँ पर सही है, माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा करेक्ट होगा, आंसर हो जाएगा ये छोटी, यहाँ पर सबसे छोटी जीवित कोश क्या होती है, ठीक है। थर्ड, ये बहुरूपी होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, ये उन एंटीबायोटिक दवा में से प्रतिरोधी होते हैं जो कोश के भित्ति में संश्लेषण से लक्षित करती है। 1, 3, 4 करेक्ट आंसर सी सही है। 32 सोची 1 सोची 2, पेप्सिनोजेन क्या होगा, देखो जो पेप्सिनोजेन है ये हो जाएगा आपका एक का 3 पेट की जो मुख्य विशेषताएं हैं कोश क्या होती है उनको लेकर के। एमाइलेज हमको क्या करता है कि यहाँ पर जो लाल ग्रंथियाँ होती है वो सी का 1 ट्रेप्सिनोजेन आग्नेयाश है, ठीक है। एंड 4 डी स्टेटमेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl है ना, ये क्या होगा जो पेट के पेरिटल होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो कोश क्या होती हैं वो। 32 ए करेक्ट। 33 रंध्रों जो होते हैं स्टोमेटा के यहाँ पर बारे में विचार करना है। स्टोमेटा जो होता है ओनली यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं इनकी पत्तियों में ही पाए जाते हैं। पहला 31 स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा है ना, क्योंकि केवल तो हो ही नहीं सकता इसमें, राइट, क्योंकि स्टोमेटा जो होता है ये मुख्य रूप से पत्तियों पर पाया जाता है, लेकिन ये युवा हरित तने में भी कुछ हिस्से में दिखाई देते हैं, पूरी तरह से पत्तियों में नहीं है। और पूरी तरह से पानी में डूबे होने पर जली पौधा हाइड्रोफाइट्स के आमतौर पर स्टोमेटा नहीं होता है, करेक्ट है एकदम। पानी की कमी, वाटर स्ट्रेस दौरान गॉड सेल्स साइटोकाइनिन बनाते हैं जो पानी को नुकसान करने को लेकर के स्टोमेटा तेजी से बंद करने में मदद करेगा। गलत है, ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो ये स्टेटमेंट। 34 इनमें से बोले कौन सा विकल्प जो होगा मानव शरीर के जो जोड़ होते हैं उसका सही वर्गीकरण करता है, कौन होगा। 34 करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से बी, कलाई की हड्डियों के बीच का जो एरिया होता है जोड़ होता है ना, उसके ग्लाइडिंग जॉइंट जो होते हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। मानव का जो कलाई उसकी 8 कपिल कार्पल हड्डियाँ सपाट थोड़ी मुड़ी हुई आर्टिकुलर सतहों पर मिलती हैं, जिससे यहाँ पर बिना किसी घूमने वाली गति को दिशा में बताती रहती हैं। 34 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। 35 इनमें से कौन सा रास्ता पल्मोनरी सर्कुलेशन फेफड़ों में परिसंचरण के कारण सही ढंग से बताता है। 35 करेक्ट आंसर दयानिलय, फुफ्फुसी धमनी, फेफड़े, फुफ्फुसी शिराएं, बायां बी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दोहरा परिसंचरण दो अलग अलग लूपों में मिलकर बनता है। और जो फुफ्फुसी परिसंचरण ऑक्सीजन रहित यहाँ पर जो रक्त होता है उसको दाहिने की फुफ्फुसी धमनी को लेकर के माध्यम से फैलता है, और ये ऑक्सीजन वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है जहाँ फुफ्फुसी शिराओं के माध्यम से बाएं में वापस लौटना होता है। 36 नंबर है। 36 है यहाँ विचार करने का विकथन कारण पे देखते हैं। प्रकाश शोषण को एक व्यर्थ प्रक्रिया माना जाता है। पहला 36 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इसके कारण एटीपी की जो शर्करा होती है उसमें विशेषण के बिना CO2 मुक्त होती है, ये भी करेक्ट है। 36 1 और 2 आर करेक्ट आंसर यहाँ से ए, इसकी सही भी और इसकी व्याख्या भी करता है। दोनों एकदम स्टैटिक आपका स्टेटमेंट दे रखा है, दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। 37 नंबर है, जीका वायरस और चिकनगुनिया वायरस तेजी से फैलने के कारण वैश्विक जो स्वास्थ्य है उसके जगत का ध्यान आकर्षित करने को लेकर इनमें से कौन सा वाहक जो है मुख्य रूप से मनुष्यों में इन दोनों वायरल बीमारियों को फैलाने में जिम्मेदार होता है, जीका वायरस और चिकनगुनिया में, ठीक है। तो जो आंसर 37 का होगा ये हो जाएगा एडीज इजिप्टी मच्छर, ठीक है। एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है ये क्या है, ये वायरल और आर्बो वायरस रोग की प्रकृति बताता है, और इसका प्राथमिक रोग तो जीका चिकनगुनिया हो गया, ठीक है। डेंगू पीला जो ज्वर बोलते फीवर बोलते हैं ना, येलो फीवर वो, तो आंसर यहाँ से
ये करेक्ट है, 38 आते हैं। 38 है एब्सिसिक एसिड ABA के बारे में कौन सा सही होगा? इसे तनाव हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। 38 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड, ये रंध्रों के खुलने को बढ़ावा देता है। सेकेंड क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो रंध्र है उनको क्लोज करने का लेकर के हेल्प करता है ना, और जिससे क्या होता है पानी के गंभीर तनाव को सूखी की स्थिति में AB के रंध्र हैं वो चारों ओर यहाँ पर क्या करते हैं अपनी कोशिकाओं को तुरंत क्लोज करने का हिंट देते हैं। राइट, आंसर क्या होगा? तो 1 करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है। थर्ड, ये बीजों की प्रसुप्ति उत्पन्न करता है। तीसरा यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 39, लिम्फ लसिका के बारे में विचार करना है। ये रंगहीन द्रव है। 39 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। क्या होगा? सॉरी, गलत नहीं है, पहली बात यहाँ पर सही होगा। रंगहीन बोला है, रंगीन नहीं, रंगहीन है, तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि इस पर कोई कलर नहीं होता तो रंगीन हो गया, सही बात है। सेकेंड बात है, इसमें RBC और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, एकदम करेक्ट है, क्योंकि रंगहीन तब होगा जिसमें कोई कलर नहीं होगा, जब इसमें RBC या प्लेटलेट्स नहीं होंगे। ठीक है, दोनों करेक्ट है। इसमें ऑक्सीजन का जो होता है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, करेक्ट। इसमें यहाँ से अशोषित वसा परिवहन भी नहीं होता है, परिवहन करता है। चारों बात एकदम करेक्ट है। 39 1 2 3 4 चारों करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? पूछे कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी सभी से है। चारों बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक स्टेटमेंट को लेकर के UPPSS ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि क्या था, ये C नंबर, थर्ड नंबर है स्टेटमेंट, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ एक क्वेश्चन किन इस बारे में लसिका की कौन सी बात लसिका सही बताता था, ये आंसर इसका था C, थर्ड नंबर। क्वेश्चन 40 इसलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं कि UPPSS और BPSS में क्वेश्चन अलग अलग पूछे, UPPSS में भी काम आएगा आपका। ठीक है, जो भी स्टेट PCS दोगे उसमें आपको काम आएगी क्वेश्चन है। 40 यहाँ पर जो हमारा मस्तिष्क का भाग के उसके शीर्ष के साथ मिलान करना देखते हैं। पहला हाइपोथैलेमस क्या होगा? हाइपोथैलेमस आपको हो जाएगा 1, ताप को नियंत्रण भूख प्यास को लेकर के। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये क्या होगा? B का 3। हृदय संबंध यहाँ पर प्रतिवर्ती नियंत्रण करना। पॉन्स आपका C का 2। सेरेब्रम के बीच यहाँ पर संकेतों को पहुँचाना। ठीक है, पॉन्स यहाँ पर पाउडर नहीं है। ठीक है, सेरिब्लम क्या होगा? D का 4। अच्छी गतियों का समन्वय करना। ठीक है, आंसर क्या होगा? 40 का डी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ से। 41 एंटीबॉडी के प्रकार और उसकी विशेषताओं को मिलान करना है। IgM, IgG, IgE, IgA। ठीक है, देखते हैं 41 को। देखो यहाँ से बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस और होगा बारिश का। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इस टाइम पे मुंबई हूँ, है ना, यहाँ पर भी जानते हो कि जुलाई टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। राइट, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड का वॉइस होगा बारिश वारिश का, तो मैनेज करना है। और बारिश कब से हो रही है? कंटिन्यू 5 डेज़ हो गया है। ठीक है, 20 करीब 8 से हो रही है ना। तो आते हैं, तो देखो यहाँ से IgM जो हो जाएगा 41। IgM का क्या होगा? A का 2 सही है। उसके बाद B का 1, IgG 1, C का 3 आपका IgE जो होगा एलर्जी वाली प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करना। ठीक है, और D का 4 यहाँ पर जो लारा सुजैसितताओं को उपस्थित। 41 है। 42 यहाँ पर 2 नए यहाँ पर कथन दिए गए, इसको बताना कथन कारण। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र शरीर को लड़ो या मरो की जो उड़ो की स्थिति उसके तैयार करता है। 42 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। सेकंड, ये हृदय की जो गति है उसको बढ़ाता है, पुतली को फैलाता है और पाचन क्रिया को धीमा करता है, एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 42 का ये करेक्ट है। 43 है। एक अल्फा कण जो होते हैं इसमें होते हैं क्या? एक अल्फा कण में होते हैं 43 करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा B प्रोटॉन, मतलब 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, इसका करेक्ट आंसर 43 का B। 44 बोर की जो मॉडल है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कथन बताने कौन सा करेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन निश्चित गोलाकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। 44 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, एकदम सही बात है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च जो कक्षा है उसमें जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अपन निचली कक्षा में जाना, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न की ओर जाता है तो वह अपनी ऊर्जा एक विशिष्ट मात्रा में प्रोटॉन उत्सर्जित करता है, ना कि उच्च मात्रा में। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। 1 2 सब करेक्ट है, आंसर है। 45 प्रकाश विद्युत जो प्रभाव के बारे में कौन सा सही है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जो करेक्ट है ये हो जाएगा। तो पहला, जब प्रकाश की जो पर्याप्त आवृत्ति है उसका प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है ये प्रकाश की किरण कण के प्रकृति को प्रदर्शित करता है, थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ, ये क्या लिखा है? ये देहली आवृत्ति
वह न्यूनतम आपूर्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित को लेकर आवश्यक होती है। तो 1, 3, 4 करेक्ट है, लेकिन सेकंड गलत होगा, है ना। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये बात गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो फोटो इलेक्ट्रॉन थे उसकी गतिज ऊर्जा पूरी तरह से आपतित प्रकाश आवृत्ति होती है, उस पर निर्भर करती है, न कि प्रकाश की तीव्रता पर। 1, 3, 4 करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 46 आते हैं, 46 नंबर है, इन अभिक्रियाओं का विचार करना है। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दे रखी है, अभिक्रियाएं बताना है। 46 में कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगी? करेक्ट है जो सही, NaHCO3 प्लस HCl चेंज करेगा NaCl प्लस H2O एंड CO2, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई अम्ल, एसिड और क्षार जो बेस होता है आपस में मिलकर एक अमोनिया साल्ट और H2O बनाते हैं। NaOH प्लस HCl, NaCl और H2O, करेक्ट आंसर सी करेक्ट है। 47 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.01 मोल NaOH मिलियन का pH कितना होगा? करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा। ये कितना होगा? ये हो जाएगा 2, बी करेक्ट है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 48 नंबर। 48 है, साबुनों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड और सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। 48 का पहला करेक्ट है। सेकंड क्या होगा? वे मिसेल के निर्माण द्वारा करते हैं, मिसेल निर्माण द्वारा करते हैं, ठीक है। वे कठोर जल को प्रभावी होते हैं, कठोर जल प्रभावी नहीं होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। कठोर जल में आप प्रभावी होते हैं, और कठोर जल में कैल्शियम Ca2 प्लस मैग्नीशियम Mg+2, ठीक है, आयन होता है उसमें, जब साबुन के साथ प्रक्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बनाता है। थर्ड गलत है। फोर्थ, जलदागी भाग तेल की बूंदों में घुल जाता है, गलत है, नहीं घुलता है। ओनली 1 2 करेक्ट, आंसर यहाँ से सही होगा। 49 बहुलक पॉलीमर का उसके व्यापारिक नाम उपयोग को लेकर के मैच करना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखो यहाँ पर पहला है पॉलीटेट्रा क्लोरोएथिलीन 49, पी का 2 टेफ्लॉन, पॉलीमिथाइल मैथिलिक्रेट, ये क्या होगा? क्यू का 3, ठीक है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एजेंट, आर का 4, भुना S1 संश्लेषित रबर। इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, है क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों एग्जाम में, जो भी पीसीएस के एग्जाम है उसमें, ठीक है। नोट कर लो कि यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक तरह से हमेशा क्वेश्चन पूछा है इसमें, यूपी पीसीएस ने पॉलीमर वाले में, तो क्वेश्चन हो सकता है यूपी पीसीएस से पूछे, अगर बीपीएससी में नहीं पूछता है तो। 49 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन 50 नंबर है 50, इनमें से कौन सा यहाँ पर जो है धातु ठंडी पानी के साथ यहाँ पर प्रक्रिया नहीं करती है, लेकिन भाप के साथ प्रक्रिया करके संबंधित ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाती है? 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? मैग्नीशियम, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 51 है 51, यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, ठीक है, अभिकथन और कारण। किसी वस्तु में त्वरण हो सकता है भले उसकी जो चाल स्थिर हो। 51 करेक्ट है, सही बोला। त्वरण वेग परिवर्तन की दर है, ना कि चाल की, एकदम करेक्ट। त्वरण का वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसको किससे? ए से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जैसे F बराबर M होता है ना, F बराबर M × A, यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा, और M आपका जो द्रव्यमान हो जाएगा, F आपका बल हो गया, ठीक है। आंसर क्या होगा? 51, ये करेक्ट है। 52, एक गेंद ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, और 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड हाथ में वापस यहाँ पर लेते हैं, उसके द्वारा जो मैक्सिमम यहाँ पर हाइट थी, ठीक है, वो कितना होगी? जी इक्वल दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर अपनी वैल्यू रखेंगे इसमें, तो क्या होगा? 52 में देखो, इसमें जो जहाँ पर उड़ने का समय था इसका, हाईएस्ट जो पीक पॉइंट था इसका, वो कितना था? 2 सेकेंड था, ठीक है। इसमें यहाँ पर फार्मूला हमारा H बराबर होगा H इक्वल UT माइनस हाफ GT²। U आपका कितना हो गया? U इक्वल होगा G इंटू उड़ान जितना समय था वो 10 × 2 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। H कितना हो गया? 20 × 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 4 इक्वल 40 माइनस 20 इक्वल 20 मीटर। इसमें रखोगे तो आपका आराम से आंसर निकल आएगा। 52 का आंसर ये करेक्ट है। 53 नंबर है क्वेश्चन। 2 kg यहाँ पर और 4 kg द्रव्यमान वाले दो पिंड को समान गतिज ऊर्जा के साथ गति कर रहे हैं, उनका संवेग अनुपात, देखो गति उनकी समान है, संवेगों का अनुपात क्या होगा? तो संवेगों का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। गतिज ऊर्जा की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका संबंध जो होता है हमारा P संवेग से होता है, ठीक है। क्या होता है? P बराबर P² / 2m, है ना। P
पी के होता है तो पी स्क्वायर अपन 2m हो जाएगा, तो पी इक्वल हो जाएगा √2m अपॉन के ई, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इसका करेक्ट आंसर होगा P1:P2, 1/√2 एक करेक्ट आंसर होगा। 54 है, एक ब्लॉक एक दूसरे एक कुतरे यहाँ पर झुके हुए तल को लेकर के खींच सकते हैं, इनमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। देखो 1 जो गुरुत्वाकर्षण है उनके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, करेक्ट है। अभिलंब द्वारा बल किया गया कार्य शून्य होगा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा कम हो जाएगी। सभी सही है, आंसर 54 का डी। 55 है, 2 kg यहाँ पर द्रव्यमान की एक यहाँ पर वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के दौरान गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। तो जी इक्वल दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी है ना, ई के लिख सकते हो, तो इसमें हो जाएगा इक्वल 1/2 mv², ठीक है। एम कितना 2 kg, ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकंड है, और ई के जो फॉर्मूला लगाएंगे, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हमारी है ये 1/2 इंटू 2 kg इंटू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल 400 जूल, इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर माइनस का 400 होगा क्योंकि माइनस था वो, ठीक है। क्या होगा, जो हाँ माइनस 400 होगा क्योंकि यहाँ पर किया गया कारण इसका ऋणात्मक था, माइनस था इसलिए माइनस होगा। 55 का ये करेक्ट है। 56 नंबर है, किसी टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग जो पावर होती है कौन सा इसके बारे में सही होगा, इसके बारे में सही कि यहाँ पर ये तरंग तेज होती है ये लैम्डा के बढ़ने पर घटेगी, सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है विभेदन क्षमता होती है, फॉर्मूला से क्या होगा, थीटा इक्वल होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी कैपिटल डी, करेक्ट होगा, ठीक है। इसकी जगह अपना वैल्यू रखेंगे, थीटा क्या होगा आपका जो एंगल हो जाएगा वो, ठीक है। लैम्डा क्या हो जाएगा, प्रकाश के यहाँ पर जो तीव्र तरंग तेज होता है दूरदर्शी से 10 तक के ऑब्जेक्टिव व्यास हो जाएगा इसका, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर लिख सकते हो। आंसर 56 का सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 57 नंबर है, एक यहाँ पर उत्तर लेंस में फोकस कर रखी वस्तु की छवि बनती कैसी है, 57 करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये बनेगी अनंत और वास्तविक और उल्टी, करेक्ट आंसर सी यहाँ से 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 आंसर है यहाँ से, 58 देखते हैं। ध्वनि की गति के बारे में दिए गए पर कथन में कौन सा गलत है, कौन सा गलत होगा, आंसर हो जाएगा किसी यांत्रिक तरंग का वेग उसकी प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है परंतु इसकी झड़प पर निर्भर नहीं करेगा, ये इसका गलत आंसर है। 59, एक व्यक्ति ने देखा कि बारिश के तुरंत बाद सड़क के छोटे पानी के गड्ढे बन जाते हैं और कुछ घंटों बाद धूप नहीं निकलने पर छोटे गड्ढे पानी से सूख जाते हैं जबकि गड्ढों का पानी देर तक बना रहता है। 59 का क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो एक तो छोटे गड्ढों में पानी के सतह क्षेत्रफल का आयतन का अनुपात अधिक होने से वाष्पीकरण तेज होता है, करेक्ट होगा, और हवा की गति भी वाष्पीकरण दर को प्रभावित करेगी। 1 और 3 करेक्ट होगा, बी यहाँ से आंसर सही होगा 59 का। 57 नंबर है, यहाँ से बोला है कि एक उत्तल लेंस में फोकस की यहाँ पर रखी वस्तु की छवि बनती कैसी। 57 का जो आंसर हो जाएगा ये बनेगी यहाँ पर सी अनंत पर यहाँ पर वास्तविक और उल्टी बनेगी, ठीक है। 58 आते हैं, 58 आते हैं यहाँ से, इसमें है कि ध्वनि की यहाँ पर जो गति है उसके बारे में कथन पर कौन सा कथन इसका गलत होगा 58 में, ठीक है। कौन सा गलत है, आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर डी, किसी यांत्रिक तरंग का वेग उसकी प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है परंतु उसके जड़त्व पर निर्भर नहीं करेगा, ये बात इसकी गलत हो जाएगी। 59 नंबर है, एक व्यक्ति ने देखा कि यहाँ पर बारिश के तुरंत बाद सड़क पर छोटे छोटे पानी के गड्ढे हुए, कुछ घंटों बाद धूप निकलने में छोटे गड्ढे पानी के सूख जाते थे और इसके बड़े गड्ढे देर तक बने रहते थे, क्योंकि यहाँ पर क्यों, अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर जो इसके जो छोटे गड्ढों में पानी क्षेत्रफल जो आयतन का अनुपात वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है और हवा की गति जो होती है वाष्पीकरण दर को प्रभावित करती है। 1 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 60 नंबर है, एक गतिशील लिफ्ट में जो स्थिर यहाँ पर त्वरण है उसके साथ ऊपर की ओर जा रही एक सरल लोलक की आवर्तकाल उतना ही है जितना एक स्थिर लिफ्ट में। आवर्तकाल केवल लंबाई जी है उस पर निर्भर करता है और एक समान गतिमान से जी परिवर्तित रहता है। 60 का क्या होगा, 60 का देखो पहली बात तो गलत है इसकी, सेकंड बात इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि जब कोई लिफ्ट स्थिर त्वरण से ऊपर की ओर जो गति करती है तो लिफ्ट अंदर का निर्देश तंत्र अजड़त्व हो जाता है और इस त्वरण को कारण लोलक पर गोलक की जो नीचे की ओर 6 बल लगता है, 6 बल लगता है उसको कंप्लीट करता है। और गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है G इक्वल G+a, है ना। यहाँ पर सरल आवर्त गति के सूत्र में बता रहा हूँ उसको लेकर के, तो सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है T = 2πL/g, डी आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 61 है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है ये। 61 है, तुषार क्रिया जो होती है फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन के बारे में कौन से यहाँ पर इसमें अपक्षय के अंतर्गत वर्गीकरण की इज्जत करता है? आंसर 61 का भौतिक अपक्षय सही आंसर होगा। 62 है पर द्वितीयक भूकंपीय लहरें प्रकाश के तरंगों के समान व्यवहार करती हैं। पहला 62 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, दोनों ही माध्यम से प्रकृति बदलने पर परावर्तन अपवर्तन प्रदर्शित करती है। सही बात है। आंसर क्या होगा? 62 का करेक्ट है। 63, वेगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बारे में कौन सा करेक्ट होगा? 63 ए, कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलखंड एक ही भूखंड पेंजिया के रूप में जुड़े होते हैं। पेनथालसा पेंजिया के चारों ओर स्थित महासागर था। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी करेक्ट है। टेथिस सागर पेंजिया के बाहर स्थित था। थर्ड गलत होगा। ठीक है, वेगनर माना कि कार्बोनिफेरस युग के सभी स्थलखंड एक विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हैं, जिसे उन्हें पेंजिया कहा जाता था। भूखंड पर अनेक छोटे छोटे आंतरिक सागर विस्तृत थे। पेंजिया को चारों ओर घेरे हुए एक विशाल महासागर में स्थित है, जो पर वेगनर को पेंथालसा नामक नाम दिया था। क्वेश्चन 63 का 1 और 2 करेक्ट, ए आंसर होगा। 64, भारत की साक्षरता दर की गणना के लिए न्यूनतम आयु कितनी मानी जाती है? 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट 7 वर्ष। 7 वर्ष से अधिक की आयु का जो व्यक्ति भाषा को समझ सकता है, उससे लिख पढ़ सकता है, साक्षर कहलाता है। ठीक है। 65 है, सूची 1 सूची 2 पहाड़ी पर्वत और राज्य इसके। 65 प्रमुख पहाड़ी और पर्वत। बटेश्वरी पहाड़ी, बटेश्वरी पहाड़ी क्या हो जाएगा? ये बिहार है ना, ये मैं करा चुका हूँ स्टेप ऑफ क्वेश्चन। बिहार बिलारी श्रृंखला कर्नाटका, बिलार कहाँ पर? कर्नाटक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। चीन श्रृंखला, थोड़ा सा माइंड लगा के भी क्वेश्चन सब कर सकते हो। चीन श्रृंखला मणिपुर, और कोसी जो होगा आपका जो हिल्स है, ये आपका हरियाणा जो स्टेट है, उसका पार्टिकुलर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। ठीक है, हरियाणा यहाँ पर है, स्टेट का है। 65 डी। ठीक है, कोसी हिल्स। 4 डी, डी 4। 65 क्या होगा? 2314। 2314 किसमें? बी यहाँ से करेक्ट है ना। 2314 2 A2 B3 C1 D4 है ना, करेक्ट यहाँ पे बी होगा। 66 यहाँ से हिमालय जो नदी है उसके वहाँ पर नदियों संबंध पर बताना कौन सा होगा? हिमालय नदियों को जल वर्षा के साथ हिम से भी मिलता है। 66 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यहाँ की नदियाँ प्रवणावस्था पहुँच चुकी है, गलत है। ठीक है, गलत हो जाएगा। सेकेंड गलत है। थर्ड, हिमालय नदियाँ समानता पूर्ववर्ती और अनुवर्ती होती है, करेक्ट है। हिमालय नदियाँ दिशा बनाती है और मार्ग भी बदलती रहती है, करेक्ट हो जाएगा। 134 सी यहाँ से सही आंसर है। 67 वन जो यहाँ पर स्थित रिपोर्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट यहाँ पर जो रिपोर्ट 2023 की है, इसके रिकॉर्डिंग जो इंडिया में एरिया है ना, जो यहाँ पर हमारा एरिया होगा जो वन का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दूसरा स्थान जो सेकंड यहाँ पर रैंक रखने वाला इंडिया का कौन सा स्टेट है? 67 अरुणाचल प्रदेश यहाँ सर करेक्ट होगा। ठीक है। 68 वंजेंस, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज, यूरॉल, एंडीज, इनमें से यहाँ पर बताना कौन से यहाँ पर जो ब्लॉक फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ब्लॉक फॉरेस्ट के एग्जाम्पल कौन से पर्वत के? करेक्ट आंसर हो जाएंगे का 1 वर्सिज ब्लॉक फॉरेस्ट, ठीक है, ब्लॉक फॉरेस्ट सेकेंड। थर्ड यहाँ पर सॉल्ट रेंज, 1 2 3 सॉल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट, और यहाँ पर वर्सेज, यूरॉल एंड एंडीज यहाँ पर इसमें इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। 1 2 3 करेक्ट है। 68 है। 69 एक व्यक्ति जो जर्मनी में पोलैंड जाना चाहता है वह किस स्थान से अंतर्राष्ट्रीय रेखा पार करेगा? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर ए ओडरनीसे रेखा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, ओडरनीसे रेखा जो है लाइन जर्मनी एंड पोलैंड के यहाँ पर बीच यहाँ पर रेखा होगी। 70 निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? बताना है। 70 का आंसर हो जाएगा से करेक्ट सी अग्लोहास्थारा से होगा, सी नंबर। 71 भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना के दौरान वीवीपैट जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो पर्ची को ठीक करने को ईवीएम की गणना के ऊपर मिलाया जाता है, तो क्या होगा इसमें? देखो इसके हिसाब से जो सही होगा 71 का ये हो जाएगा प्रत्येक यहाँ पर जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसमें ठीक 5 या 6 अधिक रूप से चयन करना मतदान केंद्र होगा, सी। 72 यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 348 के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसके यहाँ पर जो
सुप्रीम कोर्ट होगा, उसकी समस्त जो कार्रवाई होती है इनमें से किस भाषा में को लेकर अनिवार्य रूप से की जाती है। आंसर क्या होगा 72 का करेक्ट आंसर, ये ओनली इंग्लिश, जब तक यहाँ पर संसद विधि की व्यवस्था में उपबंध ना कर दे तब तक यहाँ पर इंग्लिश यूज करेंगे। ठीक है। 73 भारत में मतदान का अधिकार के संबंध में विचार करना है, जो अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति के रूप में गारंटीकृत मौलिक अधिकार होगा। 73 का पहला करेक्ट है, 9 गलत। सेकंड, लेकिन यहाँ पर वोट डालने का अधिकार मौलिक अधिकार इसमें नहीं होगा, इस वजह से गलत हो जाएगा ना। सेकंड, ये अनुच्छेद 326 में उत्पन्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है ना, उसके में वैश्विक मताधिकार के आधार पर लोकसभा में और राज्य विधानसभा को चुनाव का प्रावधान करता है। करेक्ट है, ओनली 2 बी 73 का करेक्ट आंसर। 74 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके कामकाज के संबंध में विचार करना, जब भी संविधान सभा एक संप्रभु विधायी निकाय के रूप में समानता कानून बनाने के लिए मिलती थी तो उस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। 74 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, गलत है। सेकंड, पहला गलत हो गया। सेकंड, क्योंकि सत्र के अध्यक्ष जीवी मौलंकर करते थे। संविधान सभा के 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। करेक्ट होगा, सही होना चाहिए वाला। 74 का भी करेक्ट है, दूसरा केवल। 75 संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति प्रमुख समिति किसके द्वारा अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी? इनमें से 75 का करेक्ट होगा आंसर क्या? ये हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति, बी आंसर करेक्ट होगा। प्रांतीय संविधान समिति संविधान की सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अहम भूमिका निभाई और खासकर प्रांतों के एकीकरण और शासन के प्रशासन के मामले में उन्होंने प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की, जिनकी अध्यक्षता जिनकी जिम्मेदारी प्रांतीय राज्य सरकारों के लिए एक संवैधानिक ढांचे के रूप में तय करना था और शक्तियों का बंटवारा करना था। इसके अलावा उन्होंने मौलिक अधिकारों के संख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों को लेकर जुड़ी सहायता सलाहकार समिति की अध्यक्षता की थी। 76 से भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? प्रस्तावना के बारे में सर्वाधिक सही बात बता रहा है जो आंसर 76 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से सी। ये संविधान का एक हिस्सा है लेकिन ये अन्य हिस्सों से स्वतंत्र है, उसके कोई यहाँ पर कानूनी प्रभाव नहीं होगा और यह विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। करेक्ट है एकदम 76 का। और इसमें यहाँ पर संविधान का मूल दर्शन और बुनियादी ढांचे शामिल है। फिर भी ये प्रस्तावना विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका को कोई ठोस शक्ति नहीं देती है। इसके विपरीत ये विधायिका की शक्तियों उस पर रोक लगाने की सीमा को लेकर काम नहीं करती है, इसलिए ये शक्ति के स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र तौर पर काम नहीं कर सकती है। ठीक है, आंसर क्या होगा 76 का? सी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग 76 क्वेश्चन करेंगे और कल करेंगे 77 से 150 तक करके। ये टेस्ट नंबर 4 भी हम लोग का खत्म होगा, एडुट एरिया का जो फुल लेंथ पेपर है। ठीक है, जितने फुल हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू दो चीज़ें मतलब 150 क्वेश्चन करके कवर करेंगे। देखो आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तक तो सॉल्व करना है रोज। हो सकता है चलो 200 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लो, लेकिन एक बात याद रखना है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो उनके टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जाओ, टॉपिक पेपर में अगर घुमा दिया तो आप घूम जाओगे पूरी तरीके से। ये मैंने नहीं लगता कि आपने 100 पेपर लगाएं, भले ही 30 पेपर लगाओ, लेकिन 30 का अगर टॉपिक अच्छे से किए होंगे ना तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन रिवाइज होंगे। जैसे इस वजह से जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, जैसे 150 क्वेश्चन किए, जितने भी टॉपिक आए, जैसे कि आपका भारत संविधान को लेकर के यहाँ पर टॉपिक था प्रस्तावना को लेकर, तो एक एक बात प्रस्तावना पर आपको यहाँ पर रीड होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर राइट टू यहाँ पर वोट है उसका दे रखा है ना, उसको लेकर के क्या 19 आर्टिकल 1 में, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर 326 में क्या है, तो उसको लेकर के एक बात यहाँ पर पता होनी चाहिए आपको, तब तो आपका सही टेस्ट लगाने का फ़ायदा है। वरना आप पेपर लगाते रहो, पेपर में सब गलत करके आओगे। इतना अगर रिवीजन इन सब चीज़ को डीप में जाके नहीं करोगे तो लास्ट टाइम पे कर लोगे तो आपका माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़। ठीक है, कुछ पूछना रहेगा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं। बैकग्राउंड का थोड़ा वॉइस है, उसको आपको मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि भी कुछ टाइम में बाहर हूँ, उस वजह से हो रही है ऐसी वॉइस, है ना। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।